बाबरा शरीफ चौंका देने वाले हुस्न की मालिक हैं। शफाफ जिल्द, मासूम सूरत, इंतहाई सिंपल और हमदर्द इतनी कि किसी को तकलीफ में तो क्या उदास भी नहीं देख सकती। अपने बचपन में वो बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी क्यूट थी। ये 60 की दहाई का अवाखिर था जब उन्होंने टीवी कमर्शियल से शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेतहाशा एजाजात और कामयाबियां समेटने वाली पाकिस्तानी शोबिज की ये वाहिद एक्ट्रेस हैं जिनके लोग आज भी दीवाने हैं। फिल्म हो, टीवी हो या कमर्शियल्स, वो आज भी फाइनेंसर्स की पहली चॉइस है। लेकिन अब वो काम नहीं करना चाहते। उनका ज्यादातर वक्त अपने इंतहाई खूबसूरती से डेकोरेट किए गए अपार्टमेंट में गुजरता है, जहां उनका चहेता एक नायाब नस्ल का ऑस्ट्रेलियन पैरट हर वक्त उनके साथ होता है। अगरचे बाबरा ने चिड़ियाघर में भी शेर के एक बच्चे को अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन इसके साथ खेलने के लिए उन्हें वीकेंड्स पर ही वक्त मिलता है। लॉलीवुड की सुपरस्टार बाबरा को अगर आप घर में देखें तो आपको हमेशा ढीले ढाले सूती लिबास और सादा से हुलिये में नजर आएंगे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कभी सुपरस्टार भी रही होंगी। बाबरा अपने लिए कुकिंग भी अक्सर खुद ही करती हैं। बहुत से लोगों को शायद इल्म नहीं कि बाबरा काफी हेल्थ कॉन्शियस है। वह न सिर्फ जिम बाकायदगी से जाती हैं, बल्कि उनके यहाँ खाना भी ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल में बनता है। ताहम मुख्तलिफ किस्म के सैलेड्स और सब्जियों के साथ साथ वो रिवायती लाहौरी खाबों की भी काफी शौकीन है। जहाँ तक बाबरा शरीफ के स्टाइल की बात है तो अगर ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश अदाकारा है तो मुबालगा नहीं होगा। उन्होंने न सिर्फ फिल्मी किरदारों के लिए बल्कि असल जिंदगी में भी जदीद मगर मुनफरिद अंदाज अपनाया है। यही वजह है कि मॉडलिंग और मैगजीन्स के कवर शूट्स करवाते वक्त वो आज भी घंटों होमवर्क करती है। लिबास कैसा हो, हेयर स्टाइल और मेकअप कैसा होना चाहिए, उनकी नजर एक एक चीज पर होती है। लेकिन वो ना तो ब्रांड्स को फॉलो करती हैं और ना ही रोजमर्रा बदलते फैशन को। बाबरा को अगर आप किसी तकरीब में देख लें या किसी आम गैदरिंग में, उनका हुलिया सबसे अलग थलग नजर आएगा। फिल्म इंडस्ट्री पर लगभग 3 दहाइयों तक राज करने वाली बाबरा में कुछ तो था जो उनके फैंस की नजरों को स्क्रीन से हटने नहीं देता था। बाबरा ने 100 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। अवाइल बचपन से वॉशिंग पाउडर के इश्तेहार से धूम मचाने वाली इस खूबसूरत और नटखट लड़की पर जैसे ही अपने वक्त के मारूफ हिदायतकार शबाब किरानवी की नजर पड़ी, उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में एक और नए चेहरे गुलाम मोहिउद्दीन के साथ बतौर हीरोइन कास्ट कर दिया। इसे बाबरा शरीफ की किस्मत कहें या कुछ और, बहरहाल उनकी पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और तो और इस फिल्म ने चीन में भी रिकॉर्ड बिजनेस किया। मेरा नाम है मोहब्बत के बाद तो बाबरा के लिए जैसे फिल्मी सनत का हर दरवाजा खुल गया। शमीम आरा, एस सुलेमान, नजरुल इस्लाम, परवेज मलिक, मसूद परवेज, इकबाल कश्मीरी, नजर शबाब, जफर शबाब, सैयद नूर, कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था जिसने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया। देखते ही देखते वो एक नाम 70, 80 और किसी हद तक 90 की दहाई में फिल्म की कामयाबी की जमानत बन गया। हदायतकार शमीम आरा की मिस सीरीज तो बाबरा के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती थी। बाबरा की पहली फिल्म के हीरो अगरचे गुलाम मोहिउद्दीन थे, लेकिन बाबरा ने लॉलीवुड के तमाम बड़े हीरोज के साथ काम किया, जिनमें वहीद मुराद, शाहिद, नदीम, सुल्तान राही, इजहार काजी और फैसल रहमान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। बाबरा की हिट फिल्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि सब नाम वो खुद भी नहीं जानती। लेकिन भूल, शमा, तलाश, शबाना, दिल ने फिर याद किया, मैं बनी दुल्हन, मिस कोलंबो, मिस बैंकॉक, दोस्ताना, प्यास, संगदिल, नौकर, आशी, बारिश, कुंदन, दामन, गोरी दिए झांझरा और मुखड़ा जैसी फिल्में क्या कोई भूल सकता है। यही वो फिल्में थी जिन्होंने बाबरा को लातादाद अवार्ड्स और एजाजात से नवाजा। हत्ता कि लक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा पाकिस्तान का आला तरीन सिविल इजाफ सितारा इम्तियाज भी हासिल कर चुकी है। बाबरा शरीफ ने ड्रामों में भी काम किया, लेकिन अपनी फिल्मी मसरूफियात के बाइस ड्रामों को ज्यादा वक्त नहीं दे सकी। अलबत्ता वो मुंतखब टीवी शोज में आज भी चली जाती है। दरअसल बाबरा काम करने के हवाले से हमेशा चूजी रही हैं। वो हर काम बहुत सोच समझ कर करती हैं। शायद इसीलिए पाकिस्तान के लीजेंड्स उमर शरीफ और मोइन अख्तर के साथ बाबरा के शोज आज भी दिलचस्पी से देखे जाते हैं। मोइन अख्तर शो में बाबरा के साथ उस वक्त के क्रिकेट स्टार और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी थे। वो भी बाबरा की बातों पर महसूस हुए बगैर नहीं रह सके थे। इसी तरह हसीना मीन के ड्रामे किरण कहानी और अनवर मकसूद के नादान नादिया में बाबरा की बेसाख्तगी और मासूमियत व्यूअर्स को आज भी याद है। नादान नादिया कॉमेडी प्ले था जिसमें बाबरा की टाइमिंग कमाल की होती थी। इसकी एक वजह यह भी है कि बाबरा आम जिंदगी में भी एक हंसते हंसाने वाली नटखट और शरारती खातून है। मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती है। बाबरा शरीफ की 2 बहनें और एक भाई है। इनकी बहन फाखरा शरीफ को भी शबाब किरानवी ने फिल्म इंसान और आदमी में एक किरदार दिया था, मगर फाखरा पर्दा स्क्रीन पर कामयाब न हो सकी। बाबरा की बड़ी बहन फिरदौस को एक्टिंग के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि उनके इकलौते भाई तलत शरीफ बिजनेसमैन थे, लेकिन बदकिस्मती से इतनी हसीन, ज़हीन, हमदर्द, यहाँ तक कि अपने कैरियर के हवाले से कामयाब तरीन खातून कहलवाने वाली बाबरा की जाती जिंदगी को यकीनन किसी की नजर लगी है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका काम से दिल उचाट ही नहीं हुआ। उन्होंने शोबिस की दुनिया से भी खुद को अलग थलग कर लिया। वो ऐसी मूडी हैं या शायद आज की मादी और नॉन प्रोफेशनल इंडस्ट्री उनके काबिल ही नहीं। लेकिन लोग कब किसी को बख्शते हैं। ये जाने बूझे बिना कि बाबरा आजकल क्या कर रही हैं, उनके घर कैसे कैसे जरूरतमंदों का तांता बता रहता है, वो इंसानी भलाई के कैसे अनोखे मंसूबे बनाती हैं, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ा दी जाती हैं। कभी किसी स्कैंडल में मुलव्वस कर दिया, कभी कह दिया वो ज़हनी तौर पर अपसेट रहती हैं, और कभी कहा कि उसने दुबई के किसी शेख से शादी कर ली है। बाबरा ने एक शादी जरूर की थी, लेकिन हर काम बहुत देखभाल कर करने वाली बाबरा ने शादी का फैसला बहुत उजलत में किया और उसका नतीजा भी भुगत दिया। फिल्म स्टार शाहद से अपनी शादी को वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करार देती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।